हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है, ये डायरेक्टर रूरल डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर दोनों की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड हो गई है। इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को क्या करना है, सबसे पहले अपना जो वेरिफिकेशन फॉर्म है, CID वेरिफिकेशन फॉर्म, ये फिल करना है और अपने अपने डिवीज़न हेडक्वार्टर में जम्मू डिवीज़न के बच्चों को जम्मू में सबमिट कराना है और कश्मीर के बच्चों को कश्मीर के सेंटर में अपना फॉर्म सबमिट कराना है। तो ये जो फॉर्म है, ये आप देख सकते हैं। ये फॉर्म आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। सबसे पहले हम देख सकते हैं, इधर हमने अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाना है। उसके बाद इधर अपना नाम लिखना है। ये जो है हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा है और प्रेजेंट डिपार्टमेंट कौन सा है, तो ये हमें भरने की ज़रूरत नहीं है। डेजिग्नेशन हमारी क्या है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। एम्प्लॉय आईडी हमारी अभी जनरेट नहीं हुई है। जब हम ज्वाइन करेंगे डिपार्टमेंट में तब हमें एम्प्लॉय आईडी मिलती है। तो हमें ये जो आपको नहीं पता लग रहा उसको खाली रहने देना। बाद में जब आप सबमिट कराने जा रहे हो तो उधर पता करके ही भरना है, ऐसे फॉर्म गलत मत भरना। तो आपको क्या करना है, ये जो फॉर्म है इसकी 3 कापीज़ करानी है। 3 कापीज़ करानी है और तीनों कापीज़ को फिल करना है। ठीक है, 3 कापीज़ को फिल करना है। सबसे पहले जो इधर इन्फॉर्मेशन पूछी है, आपका नाम, या आपने सभी कैपिटल्स वर्ड में भरना है। पूरा जो फॉर्म है ये आपको लिखा होगा, इधर ब्लॉक लेटर्स में भरना है। इधर अपना नाम फिल करना है। उसके बाद आपने भरना है कि इधर मेल या फीमेल जो भी सेक्स है आपका। उसके बाद ये जो एलियास है, इसमें क्या है कि आपका कोई और नाम है, जैसे कि सपोज करो इधर किसी बच्चे का नाम है अगर राकेश सिंह, तो ये इसके अलावा कोई और नाम यूज़ करता है, अगर वो यूज़ करता है तो इधर फिल करेगा, नहीं तो इसको खाली रहने देना है। ठीक है, उसके बाद जो भी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी फिल करनी है। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो भरना है, नहीं पता है तो इसको खाली रहने देना है। और नेम एट द बर्थ, जो जब आपकी बर्थ हुई थी तो उस टाइम अगर आप कोई डिफरेंट नेम यूज़ करते हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो पहले नाम अलग होता है, बाद में वो अपना नाम चेंज कराते हैं। तो अगर आपने नाम चेंज नहीं कराया है तो आपको इसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद अपना एड्रेस भरना है, हाउस नंबर, लोकेलिटी, टाउन है तो टाउन है या विलेज है, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब कुछ भरना है। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस भरना है। प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा जहाँ पे जो आपका अभी का एड्रेस है, और परमानेंट जो आपका परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद ये आपने भरना है कि इधर स्टेट कौन सी है आपकी, JNK, डिस्ट्रिक्ट भरनी है आपकी, ऐसे इधर हाउस का नंबर या नेम भरना है, लोकेलिटी, टाउन, पुलिस स्टेशन, सेम है सब कुछ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल भरनी है कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इधर अपना नंबर फिल कर सकते हो। उसके बाद इधर आ गया कि जब आपकी 15 ईयर्स एज थी, 15 साल की उम्र के बाद आपने कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन अचीव की है, कौन सी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन अचीव की है। जैसे मान लो 15th के बाद 10th पास होती है, तो हमने जो भी स्कूल या कॉलेज से की, जिस भी स्कूल से की है, ठीक है, जिस भी स्कूल से हमने अपनी 10th की है, सपोज करो कोई भी गवर्नमेंट किसी हाई स्कूल से अपनी 10th कर रहा है तो वो अपना इधर स्कूल का नाम लिखेगा। डेट ऑफ एंट्रिंग, सपोज करो उसने 2012 में स्टार्ट की थी और 2013 में उनकी कंप्लीट हो गई है ये 10th, तो इधर हम लिख देंगे 10th। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद उसने 12th की होगी 10th के बाद, तो हम इधर लिख देंगे जो भी स्कूल है। ठीक है, जो भी स्कूल का नाम है। उसके बाद मान लो इसने 2013 में इधर एडमिशन ली और 15 तक 2 साल की होगी 12th। ठीक है, उसके बाद किसी ने BSc की है तो ऐसे वो अपनी डिटेल भरेगा। उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी आपने जो डिग्री की है वो आप इस पूरे कॉलम में भरोगे। उसने इधर आपके, इसके बाद आपने क्या करना है कि इधर अपना मोबाइल नंबर लिखना है जो आपने लास्ट 5 साल में यूज़ किए हैं, जितने भी मोबाइल नंबर हैं। ठीक है, इधर आप अपने मोबाइल नंबर्स लिखोगे। उसके बाद ईमेल अकाउंट लिखना है आपने, इधर कौन सा ईमेल आईडी यूज़ करते हो। आप अपना फेसबुक अकाउंट लिखोगे, इधर ट्विटर का अकाउंट, जो भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करते हो, आप सारा अकाउंट्स इधर डिटेल में आपको देने हैं उनके अकाउंट। ठीक है, उसके बाद इधर रजिस्ट्रेशन, अगर आपका कोई व्हीकल है उसका रजिस्ट्रेशन का नंबर दे डालना है। इधर पोस्ट ऑफिस में कोई अकाउंट है या बैंक में अकाउंट है उसका बैंक अकाउंट नंबर देना है। पैन कार्ड है आपके पास अगर, तो आपने पैन कार्ड का नंबर देना है। आधार कार्ड का नंबर लिखना है उसके बाद। ठीक है, पासपोर्ट नंबर क्या है आपका, अगर नहीं है तो इसको खाली रहने दो, अगर आपके पास पैन नहीं है तो इसको खाली रहने दो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है आपने। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपकी, जहाँ पे बर्थ हुई है उस जगह का एड्रेस देना है, मतलब विलेज लिखना है उसका या टाउन है। फिर डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, स्टेट लिखनी है और कंट्री लिखनी है। ठीक है, जैसे विलेज कोई कुछ भी लिख सकता है, कोई विलेज है किसी का, मान लो ये विलेज है, आई विलेज है। टाउन उसने लिख दिया, टाउन का नाम लिख दिया भाई, और डिस्ट्रिक्ट जो भी है उसकी। ठीक है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट लिखता है, सपोज करो Z डिस्ट्रिक्ट लिखी। फिर स्टेट आ जाएगी JNK, और उसके बाद कंट्री लिखनी है इंडिया। ठीक है, आपने सारी डिटेल भरनी है इसी फॉर्मेट के हिसाब से। नेशनलिटी लिखनी है इंडियन, रिलीजन हिंदू या मुसलमान जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो भी है वो आपने रिलीजन भी लिखना है। उसके बाद आ गया डिटेल्स ऑफ पोस्टिंग एंड प्रमोशन, ये आपने नहीं भरना है। ठीक
ठीक है। ये उनके लिए होता है जो रीवेरिफिकेशन हो रही है जिनकी, ठीक है, आपने नहीं भरना है ये। प्रमोशन का भी आपने नहीं भरना है। उसका रिक्रूटिंग एजेंसी कौन सी है, ज्वाइनिंग डिटेल्स, रिक्रूटिंग एजेंसी आपकी JKSSB है। ये भी आपको वैसे भरने की ज़रूरत नहीं है। डेट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अभी आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं मिला है तो इसको भी आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी डिटेल, अभी आपकी सैलरी बनी नहीं है तो आप इसको भी भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भरना है तो इसमें आप भर सकते हो। बेसिक पे आपकी 29,200 है, ठीक है। बेसिक पे 92300 है, 29200 से लेके 92300 है। ये आपका प्राण नंबर होता है, ये सर्विस के बाद जनरेट होता है जब आप सर्विस ज्वाइन करते हो। ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो सैलरी डिटेल आप कहाँ से भरोगे, ठीक है। उसके बाद आ गया एम्प्लॉय ऑफिस डिटेल। अभी ऑफिस में आपको तो कोई ऑफिस मिला नहीं है अभी कोई भी, तो ये भी आप डिटेल नहीं भर सकते। उसके बाद गवर्नमेंट अकोमोडेशन, ये भी नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन अलॉटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिली है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। ऐसे भी ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है। उसके बाद आपने फैमिली मेम्बर का भरना है। जैसे फादर है उनका नाम लिखना है, वो काम क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन, उनका एड्रेस क्या है। मदर का जो भी है, जितने भी आपके रिलेशन है, तो आपने इधर नाम लिखना है, उनका ऑक्यूपेशन और एड्रेस लिखना है। फिर उसके बाद प्रेजेंट पर्टिकुलर सा इलनास, अगर किसी की मैरिज हुई है तो इसने ये भरना है, नहीं हुई है मैरिज तो उसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर्टिकुलर सा प्लेस, जो आप लास्ट 5 साल कहाँ पे रहे हो, ठीक है। 5 साल का आपने भरना है कि आप पिछले 5 साल कहाँ पे रहे हो, ठीक है। मोर देन 1 ईयर, अगर आप किसी जगह पे पिछले 5 साल में, जैसे मान लो ये 2021 चल रहा है तो 2016 से, ठीक है, 2021 तक आप कहाँ पे रहे हो, ठीक है, वो आपने डिटेल भरनी है। जैसे मान लो 2016 से लेके मैं मान लो सपोज करो 2018 तक, इधर एड्रेस लिखना है कहाँ पे रहे हो, टाउन, स्ट्रीट नहीं है तो जो भी एड्रेस है आपका, विलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ भरना है, ठीक है, जहाँ पे भी आपने पिछले 5 साल बिताए हैं अपनी ज़िंदगी के। अगर आपने फॉरेन विजिट की है पिछले 5 सालों में, उधर आपने डिटेल भरनी है, नहीं की है तो खाली रहने देना है। उसके बाद अगर आपका कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट है विद फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ तो वो भरना है, ठीक है। नहीं, अगर मतलब आपको फैमिली मेम्बर्स, कोई रिलेटिव आपका फॉरेन कंट्रीज़ में कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो आपने उसकी डिटेल देनी है, नहीं तो खाली रहने देना है। उसके बाद अगर ये आ गया फर्निश डिटेल्स ऑफ फॉरेन विजिट ऑफ योर स्पाउस फॉर द, अगर आपकी मैरिज हुई है तो आपके स्पाउस ने कितनी पिछले 5 साल में फॉरेन विजिट की है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर मैरिज नहीं हुई है तो इसको खाली रहने दो। डिटेल ऑफ पर्सनस अदर देन फैमिली मेम्बर्स, अगर आपके साथ आपका घर का जो फैमिली मेम्बर है उसको छोड़ के अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई भी आपके साथ रहता है या स्टे करता है तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है इस कॉलम में, ठीक है। डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर इंडियन या नॉन इंडियन वर्किंग इन फॉरेन मिशंस, आपकी फैमिली मेम्बर इंडियन हो या नॉन इंडियन हो, अगर वो फॉरेन मिशन में किसी में काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं अब्रॉड में, तो आपने उसकी डिटेल भरनी है इसमें। जैसे नेम, जैसे किसी का नाम है उस फैमिली मेम्बर का, उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, कोई आपका अंकल है, आंटी है, उसका करंट एड्रेस क्या है, नेशनलिटी क्या है, वो इंडियन है या कुछ भी है, अमेरिकन है, कुछ भी हो आपने भरना है। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है उसकी, वो काम करता है, ठीक है। एडिशनल रेलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन हो आपके पास तो वो भरना है। डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन स्टेइंग, और किसी की मैरिज हो गई है तो और उसके बच्चे कहीं अब्रॉड में रहती हैं जहाँ कहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आपने उनकी डिटेल देनी है। चिल्ड्रन स्टडिंग लिविंग अब्रॉड, ठीक है, जो विदेशों में पढ़ रहे हैं किसी के बच्चे या उधर रह रहे हैं तो आपको उनकी भी डिटेल देनी है। अगर नहीं है, मैरिज नहीं हुई है तो ये भी खाली छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया में पढ़ रहे हैं तभी खाली छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। डिटेल ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट अंडर सेंट्रल, अगर आप पहले से कोई जॉब कर रहे हो गवर्नमेंट की, ठीक है, तो फिर आपको डिटेल देनी है, ठीक है। अगर आप पहले से एम्प्लॉयड हो, मान लो अगर आप पहले से जॉब कर रहे हो 2016 से लेकर 21 तक, एक की आपने, दो की, 16 से 18 तक की एक, उसके बाद 18 से 20 तक एक की, जितनी भी की हैं आपने अपनी डेजिग्नेशन लिखनी है, क्या पोस्ट थी आपकी, क्या आपको सैलरी मिलती थी, इमाल्यूमेंट्स, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या थी आपकी, ठीक है, परमानेंट था या टेम्प्रेरी था, फुल नेम क्या, एड्रेस क्या, सब कुछ लिखना है आपने, रीज़न देना है इसके साथ, ठीक है। उसके बाद ये आ गया कि आप कभी अरेस्ट हुए हैं, ये आपने सिर्फ डिटेल देखनी है कि अरेस्ट हुए हैं तो यस करना है, नो हुआ है, नहीं हुए हैं तो नो करना है। अगर अरेस्ट हुए हैं तो आपने डिटेल देनी है, नो करोगे तो कोई डिटेल की देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सब कुछ सच लिखना है, ठीक है। प्रोसिक्यूटेड, आपको पकड़ा गया है, डिटेन किया गया है, ये आपने इन्फॉर्मेशन, सिंपल इन्फॉर्मेशन है, आपने देखनी है, यस और नो में इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। और यस दोगे तो आपने रीज़न भी लिखना है आगे, नो होगा तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है रीज़न लिखने की। क्या आपको कभी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से एक्सपेल किया गया है, निकाला गया है, ये आपने यस या नो करना है, ठीक है। ये सारे यस एंड नो में क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन हैं। और आपको किसी का क्वेश्चन का आंसर
या क्वेश्चन नहीं पता लग रहा होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन देनी है, हमने अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो डेट और प्लेस भरनी है, ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो ये आपने वहीं भरनी है डेट और प्लेस जाके, जब आप सबमिट करा रहे हो। तो ऐसे कोई गलती से मिस्टेक नहीं करनी चाहिए आपको, कि कोई मिस्टेक कर दिया आपने और बाद में फिर आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये आपने 3 कापीज़ भरनी है। अगर आप किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ओके, थैंक यू।